आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान में बहुत आम है। और अगर इस बीमारी में प्रॉपर ध्यान ना दिया जाए तो मरीज की डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। इस बीमारी को आमतौर पर पेट खराब होना या लूज मोशन कहा जाता है और मेडिकल में इसको डायरिया कहते हैं। डायरिया दो किस्म का होता है, एक एक्यूट डायरिया और दूसरा क्रोनिक डायरिया। इन दोनों की अलामात, तशखीस का तरीका और इलाज मुख्तलिफ है। एक्यूट डायरिया उस डायरिया को कहा जाता है जब मरीज के लूज मोशन 14 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक डायरिया उस डायरिया को कहा जाता है जब मरीज के लूज मोशन महीनों चलते हैं और खुद से ठीक नहीं होते। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्यूट डायरिया की वजूहात और इलाज की बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रोनिक डायरिया पर भी एक तफसील से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे एक्यूट डायरिया की वजूहात की और उनमें लूज मोशन के साथ साथ और क्या क्या इलामात होंगी। एक्यूट डायरिया की सबसे पहली वजह है इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरियल, वायरल या फिर पैरासाइटिक भी हो सकता है। इसमें मरीज को लूज मोशन के साथ बुखार होगा, पेट में दर्द होगा, उल्टी आएगी और स्टूल के साथ खून और म्यूकस भी आ सकता है। एक्यूट डायरिया की दूसरी बड़ी वजह फूड पॉइजनिंग है। इसमें मरीज बताते हैं कि उन्होंने बाहर से अनहाइजीनिक खाना खाया है या फिर ऐसा खाना खाया है जो पूरी तरह से पका हुआ नहीं था। इसमें मरीज को लूज मोशन के साथ पेट में दर्द होगा, उल्टी आएगी और कभी कभार सर में दर्द भी हो सकता है। एक्यूट डायरिया की तीसरी बड़ी वजह है एंटीबायोटिक्स और लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल। एंटीबायोटिक्स उन अद्वियात को कहा जाता है जो मुख्तलिफ इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए मरीज को दी जाती हैं। ये एंटीबायोटिक्स हमारी आंतों में मौजूद बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं, जिसकी वजह से एक कुदरती बैलेंस खराब हो जाता है। हमारी आंतों को ठीक काम करने के लिए ये कुदरती बैलेंस मेंटेन रहना जरूरी है, और जब एंटीबायोटिक्स की वजह से ये बैलेंस खराब हो जाता है तो मरीज को पानी की तरह के लूज मोशन लग जाते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। लैक्सेटिव्स वो अद्वियात होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए मरीजों को दी जाती हैं। जब इन मेडिसिन को ओवर यूज किया जाता है तो ये भी एक्यूट डायरिया की वजह बनती हैं। एक्यूट डायरिया की चौथी बड़ी वजह ट्रैवलर्स में पाई जाती है, जिसे हम ट्रैवलर्स डायरिया कहते हैं। ये आम तौर पर उन लोगों को होता है जो अपने मुल्क या शहर से दूसरे इलाकों में ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल के दौरान ये लोग ऐसी जगह का पानी, खाना या फ्रूट्स खाते हैं जहां पर बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट मौजूद होते हैं। वहाँ के रहने वाले लोगों को ये मसला इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी इन जरासीम से इम्यून हो चुकी होती है। एक्यूट डायरिया की एक वजह स्ट्रेस भी है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब उन्हें टेंशन होती है या फिर ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उनका पेट खराब हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स हमारी खुराक की आंतों को हाइपर एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मोटिलिटी बढ़ जाती है और खाना जल्दी जल्दी इन आंतों में मूव करता है, जिसकी वजह से पानी की अब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाती और मरीजों को लूज मोशन लग जाते हैं। इसके साथ साथ सैलाब की वजह से मुतासरा इलाकों में गंदा पानी पीने के पानी के साथ मिल जाता है, जो कि एक्यूट डायरिया की वजह बनता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और हम कैसे खुद को सैलाब की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं, तो ऊपर लिंक पर क्लिक करें और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको कभी एक्यूट डायरिया हुआ है तो उसकी इनमें से कौन सी वजह थी। एक्यूट डायरिया के इलाज में सबसे अहम बात यह है कि आप खुद को हाइड्रेटेड रखें, जिसके लिए आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप या फिर यखनी पी सकते हैं या फिर नारियल का पानी भी पी सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए कि स्पाइसी, ऑयली और बाहर के खानों से अवॉइड करें। हल्का खाना खाएं जिसमें दलिया, खिचड़ी, एप्पल सॉस और टोस्ट शामिल हैं। इसके साथ साथ दही का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। अगर आपको डायरिया 24 घंटे से ज़्यादा रहे, फिर स्टूल के साथ ब्लड और म्यूकस आए, तो फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं ताकि बरवक्त इलाज किया जा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं जल्द ही उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।